वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। पिछले कुछ सालों में यूपी की सियासत में तेजी से बदलाव आए हैं। अपनी जातीय राजनीति के दम पर जिन दलों ने अब तक कई बार यूपी की हुकूमत का स्वाद चखा, उन्हें जीत से दूर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के अंदाज में हमले कर रही है। पहले विधानसभा चुनाव और अब विधान परिषद चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग वाली ये जो रणनीति है वो सपा समेत तमाम विपक्षी दलों पर भारी पड़ रही है। जिस सूबे की सियासत में जाति अहम भूमिका अदा करती हो, वहां उम्मीदवारों के चयन से लेकर वोटरों से अपील करने तक में कास्ट फैक्टर का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी ने यूपी एमएलसी चुनाव में सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर ही अपने पत्ते खेले और नतीजा सबके सामने है। प्रमुख विपक्षी दल सपा का सुपड़ा साफ करते हुए पार्टी ने विधान परिषद में बहुमत हासिल कर लिया। ऐसा 40 सालों बाद हुआ है जब विधान परिषद में कोई राजनीतिक दल बहुमत हासिल कर पाया हो। मगर इन चुनाव नतीजों में सबसे खास रहा बीजेपी का वो समीकरण जिसके तहत पार्टी के राजपूत, ब्राह्मण और पिछड़ा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते, उन्हें देखकर साफ लगता है कि जो समीकरण बनाए गए थे वो कामयाब रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आम चुनावों को देखकर ही जातीय समीकरणों को गढ़ा गया था। इसमें बीजेपी को खासी कामयाबी भी मिली है। जीते उम्मीदवारों में 12 राजपूत और 9 पिछड़ा वर्ग से हैं, तो 5 ब्राह्मण और 3 वैश्य उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। एमएलसी चुनाव में भाजपा ने 24 सीटें जीत ली, जबकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे। इस तरह भाजपा ने 36 में से कुल 33 सीटें जीती। इसके साथ ही 100 सदस्यीय विधान परिषद में भी भाजपा का बहुमत हो गया। उसके सदस्यों की संख्या 34 से बढ़कर 67 हो गई। राजनीतिक पंडितों की माने तो योगी के लिए यह जीत मायने रखती है। वाराणसी से बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी ने जीत हासिल की। ब्रजेश को बीजेपी और सीएम योगी का करीबी कहा जाता है। राजा भैया भी योगी के विश्वास पात्रों में शुमार हैं। तो आजमगढ़ से जिस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, उसके पिता यशवंत योगी के खासम खास हैं। उधर विपक्ष के तमाम नेताओं का कहना है कि सही मायने में देखा जाए तो प्रतापगढ़ को छोड़कर हर जगह बीजेपी ही जीती है। किसी जगह पार्टी की ए टीम यानी कि कोर टीम का कब्जा हुआ तो कहीं पर बी टीम जीती है। वाराणसी में जिन अन्नपूर्णा सिंह की जीत हुई है, वो बीजेपी के सैयद राजा से विधायक सुशील सिंह की चाची हैं। वहीं आजमगढ़ के विक्रांत सिंह बीजेपी कोटे के ही एमएलसी हैं, जिन्हें एक कैबिनेट मंत्री और सीएम योगी के बीच हुए विवाद के बाद पार्टी से निकाला गया था। एक कुंडा में राजा भैया ने यह दिखाया कि स्थानीय राजनीति में उनका कितना प्रभाव है और इसी वजह से 5वीं बार उन्होंने गोपाल जी को जीत दिलवाई। बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।